खबर जनपद गाजीपुर के बरेसर थाना अंतर्गत बरेसर खास में जच्चा बच्चा केंद्र मातृ शिशु केंद्र से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी घोर लापरवाही देखने को मिली। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सुविधाएं ज़मीनी स्तर पर पहुंच रही हैं, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत पर जब वहां पहुंचे हम बरेसर खास के मातृ शिशु कल्याण उपकेंद्र पर, तो वहां देखने में मिला कि वहां पर शौचालय गायब है, शौचालय की दुर्दशा खराब है, पानी की बिल्कुल कमी है, पानी किसी प्रकार का नहीं है। वहां पर जो भी डिलीवरी केंद्र से आते हैं, बाहर से आते हैं, वो लोग घर का ही पानी लेकर आते हैं और डिलीवरी करा रही हैं महिलाएं, उनको बाहर रख कर डिलीवरी कराया जा रहा है। कहीं न कहीं ऐसी बड़ी लापरवाही सामने नज़र आ रही हैं, जिसके प्रति स्वास्थ्य विभाग आंख बंद करके और भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ रहा है। जो मातृ शिशु केंद्र है जो बरेसर खास में, वो आपको कुछ यहाँ पर वो दिख रहा हूँ, पर न दिख रहा, वो कुछ चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही है। और कुछ यहाँ पर वो लोग हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है अंदर से। थोड़ा न दिखला दीजिए। इस कुछ गांव के लोग हैं, क्या नाम, आप गांव से ही हैं? क्या नाम पड़ेगा आपका? लिखा गया। हाँ, क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रेम। अच्छा, आप गांव से ही हैं? क्या आशा है? नहीं ना? हाँ, मरीज आप लेकर आई हैं? नज़दीक लेकर आई। प्राइवेट अस्पताल में लोग लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा विश्वास होता है, सरकारी में लेकर आते हैं, जैसे यहाँ बना हुआ बरेसर खास में जो केंद्र है, तो विश्वास वाला लोगों को कम होता है, क्योंकि सुख सुविधाओं का यहाँ पर अभाव दिखाई देता है। तो क्या आप लोग खुश रहती हैं? कैसे जान पाएंगे भाई कि यहाँ बढ़िया इलाज हो पाएगा, बढ़िया सुविधा मिल पाएगी? जो जिन लोगों को यहाँ पर लेकर आते हैं आप हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी व्यवस्था में? क्या कुछ लग रहा है अच्छा? यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, बताइए। चलिए, मरीज को आप बस लाल लेकर आ गई हैं भाई। आप दादी नाम? वही फतेहसराय से। फतेहसराय से हैं आप? हाँ। पेशेंट लेकर आई हैं? हाँ। ठीक है, लेकिन जो पेशेंट आते हैं उन्हें सुख सुविधा जो मिलनी चाहिए, क्या लगता है कि मिल पाता है? कुछ नहीं है, जन्म पानी बा ना लैट्रिन बा ना कुछ बा। घर से पानी घर से देखिए पानी मांग के लेकर आई हैं, लड़का दिखा के लेकर लाता है। अच्छा, यानी घर से पानी लेकर आ रही हैं। अच्छा, आप दादी आने के बाद संतुष्टि होता है कि चलिए भाई मरीज तो ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है? कहाँ मिलता है? अच्छा, लेटरिन बाथरूम शौचालय कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। यानी बरेसर खास में जो केंद्र है, मुझे लग रहा है काफ़ी पुराना है, ये काफ़ी पुराना है। हाँ, ये जो एक बरौली वाले ऐसे ही कैसे ही रहा। ऐसे ही रहता। कितने साल पहले आई थी व्यवस्था? अरे 10-12 बरिस। 10-12 बरिस आप पहले आई थी? तब का 10 से 12 साल पहले भी आई थी और यही हालत उस समय भी थी और आज भी यही हालत इस समय भी है। बिल्कुल भाई, देखिए। और आसाब है, क्या नाम पड़ेगा आपका? अच्छा, कहाँ से हैं? फतेहसराय रेंगा। फतेहसराय से? फतेहसराय कौन, वो लास्ट रेंगा के पास में है? रेंगा के पास फतेहसराय, थोड़ी दूरी से आप आई हुई हैं। सुख सुविधा में अभाव दिखाई दे रहा है, जो तो क्या लग रहा है, संतुष्टि आप लोग को लगती है? देखिए, सुख सुविधा तो यहाँ नहीं है, लेकिन डिलीवरी आनंद जी अच्छे से करा देते हैं, इसलिए हम लोग संतुष्ट रहते हैं। आते हैं यहाँ, मान लीजिए हम लोग को स्वास्थ्य केंद्र में हिलाना है, तो जो गांव के हैं वो हम लोग के पास आते हैं। भाई सबके पास तो पैसा नहीं ना है कि प्राइवेट में जाएगा, तो हम लोग लाते हैं यहाँ भी लाते हैं, कासनाबाद भी ले जाते हैं, लेकिन गांव से थोड़ा कासनाबाद से नज़दीक पड़ता है, तो हम लोग यही लाते हैं। लेकिन मरीज को जो है जो कुछ हाँ दिक्कत तो होती है। शौचालय बता रहे हैं, बाथरूम, पानी, सब सुविधाओं का अभाव, इस चीज़ का दिक्कत, लाइट की सुविधाओं का अभाव, तो आखिर रात में पंखा भी नहीं है। पंखा भी नहीं है, तो फिर क्या मच्छर डेंगू में देख रहा हूँ जगह जगह जो है कचरे भी हैं, तो मच्छर भी दिक्कत करते हैं। आखिर सब ये चीज़ों का अभाव, लापरवाही नजर आ रही है, साफ साफ होता है। तो क्या इस पर कोई ध्यान किसी का नहीं पड़ आता है, या जो अधिकारी जो हैं, जो निरीक्षण करने वाले हैं, आ नहीं पाते हैं? इन्होंने जी तो बोलते हैं कितना बड़ा एप्लीकेशन दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होता है। हाँ, चलिए भाई, देखिए जगह जगह जो चीज़ें हैं आपको वो चीज़ दिखाई दे रही है। आप यहीं से हैं?
जी आई गर्भवती लेके जा। अच्छा, गर्भवती लेकर आई हैं। देखिए भाई, ये बाहर में इलाज हो रहा है, आप देख सकते हैं किस प्रकार, यानी अंदर गर्मी हो रहा है। गर्मी हो रही है, लाइट की व्यवस्था नहीं कहीं ना कहीं वो लोग चल रहा है, ये सरकारी अस्पताल है। परेशान, आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार थोड़ा दिखा दीजिए। मातृ शिशु कल्याण उपकेंद्र जो बरेसर में है, बरसात का मौसम चल रहा है, यहाँ पे साफ सफाई तो के बारे में ये- आपको दिखाते हैं कितनी सफाई है। ये स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी आपको एक वो चीज़ लापरवाही दिखाई दे रही है कि इतनी सुविधाएं तमाम क्या आ रही क्या नहीं आ रही, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। डिलीवरी भी कराने में डर लगता है क्योंकि एकदम उजागर है। अच्छा, डिलीवरी केंद्र वहाँ पर वही है, फिर नदी ला दी है। डिलीवरी वाला वो रूम है। वही रूम है। अच्छा, आप उसका कंडीशन तो देखे ही होंगे। यानी वो डिलीवरी वहाँ होती है। वही होती है। हाँ, ये रूम बना है, मुझे लगता है कि नया, वो जर्जर भवन में उसको हो चुका होगा। हाँ, जर्जर भवन में हो ये रूम, यहाँ बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें बनी हुई है, देखिए लाइट वाइट नहीं रहती है, कहीं ना कहीं समस्याओं का अभाव है। जाने कैसे यहाँ पर लोग आएंगे और अपने आप को ठीक करेंगे। हमारे बीच ANM है, क्या नाम पड़ेगा आपका? आरती आ रहा। यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग है, लाइट, शौचालय, पानी, तमाम सुविधाओं का अभाव दिखाई दे रहा है। आखिरकार स्वास्थ्य विभाग की ये देख रेख कौन कर रहा है, मतलब किसकी जिम्मेदारी पर सरकार भर चल रहा है यहाँ पर? अब हम लोग तो अपने प्रभारी से कहते हैं। प्रभारी कौन है? प्रभारी हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं कासमाबाद, क्या नाम पड़ेगा उनका? डॉक्टर नवीन कुमार सिंह। नवीन कुमार सिंह। हाँ, तो उनको बोला गया है। और बाकी यहाँ प्रधान जी को भी हम कई बार बताए हैं, कई बार एक दो बार लिख के भी दिए हैं। पानी के लिए, फिर शौचालय के लिए। शौचालय और पानी का सबसे ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, बाकी तो छोटा मोटा कमियाँ रहता ही है हर जगह, लेकिन पानी और शौचालय का सबसे ज़्यादा दिक्कत है। देख रहे हैं कि अंधेरा है, लाइट नहीं है, और डिलीवरी के लिए बाहर महिलाएं हैं, तो नहीं, कैसे लग रहा है? नहीं, डिलीवरी के लिए तो इसी में कराया जाता है, चाहे इसी में सब व्यवस्था है। बस वो अभी गर्मी का दिन है तो इसके बाहर हम रखे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये पानी वानी वाला ही दिक्कत है और शौचालय वाला, क्योंकि ये तो मूलभूत चीज़ें हैं भाई, पानी इसकी और तो बहुत शौचालय न ज़रूरत रहे, है। तो आप सफाई लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पे। हाँ, वो तो है। तो यहाँ अभी सफाई कर्मी को बुलाया जाता है, बीच बीच में आके अभी सफाई करके जाते हैं लोग सफाई कर्मी। स्वास्थ्य विभाग से अभी कोई हाल ही में आया यहाँ पर देखने को? नहीं, इस टाइम तो कोई नहीं आया। इस समय कोई नहीं आया। क्या आपने एप्लीकेशन यहाँ से दिया है कि हमारे यहाँ पर इसकी व्यवस्था है? हाँ, पहले शुरू में जब हम आए तो दिए हैं, कई बार बोले भी हैं। जिले से भी लोग निरीक्षण नहीं, करने आते हैं, जगह का निरीक्षण करने के लिए, तो क्या ऐसी चीज़ें आई कि नहीं आई हैं आप यहाँ पर? क्यों नहीं, एक दो बार आए हैं लोग, जिले से भी देखे हुए विजिट किए हैं। हैं? हाँ, विजिट करने आते हैं लोग। तो क्या लिखा पढ़ी से हो पाता है या सुधार? फिलहाल आता सुधार है? तो कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा कुछ है, नहीं सुधार हुआ है। यानी सुधार बिल्कुल नहीं दिख रहा है। नहीं। सालों से हैं यहाँ पे आप? 3 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पर जो डिलीवरी वाली महिलाएं आ रही हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधा तब आप यहाँ से अब दे पाते हैं? उनके लिए जो भी है डिलीवरी का, हम अपने स्तर से हम जो भी कर पाते हैं हम करते हैं। बाकी उनको JSY का लाभ दिलवाते हैं। अच्छा, हाँ, बच्चों को जो हेपेटाइटिस का टीका उका लगना रहता है, वो सब लगाते हैं, सब होता है। यानी बच्चों लोगों को टीका, हमारे स्तर से जो होना रहता है हम करते हैं। जैसे आप यहाँ पर हैं तो यहाँ से क्या क्या टीकाकरण और क्या बच्चों को टीकाकरण किया जाता है, वो तो टाइम से होता है, बुधवार शनिवार में। बाकी जो बच्चे डिलीवरी होता है उसको तुरंत हम लोग BCG और हेपेटाइटिस B का टीका लगा के 0 डोज दे के छोड़ते हैं। अच्छा, यहाँ से छोड़ते हैं? कितने दिनों में डिस्चार्ज यहाँ से हो जाते हैं जो लोग आते हैं? और वैसे तो हमारे यहाँ केवल नॉर्मल डिलीवरी होता है। अच्छा, नॉर्मल हाँ, डिलीवरी होती तो है। नॉर्मल होता है तो 2 से 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा पेशेंट के ऊपर है। अच्छा, 24 घंटा भी किसी को रखते हैं। अच्छा, हाँ, जैसा सिचुएशन रहता है, पेशेंट का कंडीशन रहता है उस हिसाब से। तो सब जगह तो डिलीवरी केंद्र है नहीं? नहीं, कहीं है उस कहीं केंद्र कहीं पे। है। हाँ, तो जहाँ है वहाँ कुछ न कुछ भाई रख रखाव, साफ सफाई, चाहे जो चीज़ सुविधाएँ हैं उसका भरपूर मतलब दिखना चाहिए। तो वो ध्यान तक किसी का नहीं पड़ पाता लगता है यहाँ पर। अब यहाँ हमारे यहाँ जो है वो तो आप देख ही रहे हैं। बाकी जगह क्या है अब तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। हाँ, नहीं बिल्कुल। अच्छा, दवाइयाँ भी आपके पास से दी जाती है? अच्छा, ये बताएं थोड़ा सा, जो लोग सरकारी में जाते हैं और जो लोग आपके यहाँ पर आते हैं, उसमें क्या अंतर दिखाई देता है? जो सरकारी में जाते हैं वही यहाँ भी सुविधा मिलता है। सरकारी केंद्र ही है ये। हाँ, जैसे जो प्राइवेट कोई लेके जाता है, हाँ, महिला कोई है उसको प्राइवेट में लेकर गए और उसी को आपके यहाँ पे लेकर आए,
तो क्या उसमें अंतर दिखता है हमको? भाई वहाँ जाने के बाद हो सकती सुविधा कुछ ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन दवाइयों में चाहे अन्य चीज़ों में यहाँ और उनमें से क्या अंतर मिलता है? प्राइवेट में जो उन लोगों को अपना समझ में आता है वो दवा करते हैं। भाई हम तो देखने नहीं जाते हैं, हमको जो बताया गया है गाइडलाइन है उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो अधिक से अधिक कितना खर्चा पड़ जाता है अगर यहाँ पर शुरू करता है? नहीं, कोई खर्चा वर्चा नहीं है। बाकी अपना डिलीवरी कराया जाता है, जो खुशी से कोई कुछ कह दे या दे दिया तो ठीक, नहीं तो कोई उतना खर्चा नहीं है, उसका कोई मतलब ये नहीं है। दवा जो है आप अपने यहाँ से ही देती हैं? हाँ, दवा ववा हमारे यहाँ बहुत कम मिलता है, जो भी मिलता है डिलीवरी के अकॉर्डिंग सब हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर सब आप ही देख रेख करती हैं? हाँ। अच्छा, और यहाँ पर CHO साहब है एक यहाँ पे, वो कहाँ पे बैठते हैं? बैठते हैं इसी में बैठते हैं, लेकिन अभी आज नहीं, अभी आए थे सुबह में। हाँ, क्या नाम पड़ेगा उनका? धनंजय कुमार। तो नज़दीक से हैं कहीं दूर से आते हैं? नगरा साइड से आते हैं। अच्छा, नगरा से आते हैं, यानी उनके देख रेख में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो देते होंगे? हाँ, वो मरीज को देखते भी हैं, देते भी हैं दवा जो भी देना है। उन्हीं की देख रेख में जो है ये चीज़ें होती हैं। चलिए, फिर सीचो जो है वो देखते हैं, कहीं ना कहीं सेंटर बने हुए हैं जो चीज़ें दी जानी है। लेकिन क्या वो कब से यहाँ पर हैं? वो तो हमको लग रहा है मतलब हम तो यहाँ 3 साल से आए हैं, उसके पहले से वो है। अच्छा, वो पहले से हाँ, है? हाँ। तो कहीं ना कहीं पहले से भी ये सब सुविधाएं का अभाव उनके पास भी हाँ, होता होगा? हाँ? रहा होगा, है पहले से ही। पहले से ही है, और काफ़ी पुराना है सेंटर मुझे लग रहा है। हाँ? चलिए भाई, देखिए थोड़ा सा। अच्छा, डिलीवरी यही है कि ये अलग है? वो तो आवास है। अच्छा, ये आवास है और ये डिलीवरी वाला जगह है, और जो पीछे वाला जगह है वो तो जर्जर शौचालय किधर है? इसी में है। अंदर है? हाँ, डिलीवरी अंदर होता है तो अंदर ही रहेगा। थोड़ा हम देख सकते हैं शौचालय थोड़ा सा क्या इसलिए है? मैम, महीने में कितनी मतलब डिलीवरी हो जाती होगी यहाँ पर लगभग? 20-22। और कितनी रेफर करती होगी आप? रेफर नहीं, हम बहुत मतलब हम वैसा केस ही नहीं रखते हैं। रेफर एक आध हो 20 से जाता है तो हो 22 जाता है, नहीं तो नहीं भी होता है। महीने में कैसा हो जाता है? 20 से हाँ, 22? 20, 22, 25 ऐसे हो जाता है। अच्छा, कितना क्षेत्र कवर होता है यहाँ का, जो बरसर खास में जो कहाँ से लोग आ जाते हैं? बरेसर खास में बरेसर खास है, हाजीपुर बरेसर है, होरीपुर है, दरियापुर है, भौदास है। बाकी रेंगा साइड में भी उपकेंद्र नहीं है, डिलीवरी पॉइंट नहीं है सरकारी में, तो इसलिए उधर के भी लोग आते हैं यहाँ पे। ये रेंगा साइड के ही हैं मरीज जो आए हैं अभी। यानी जो कासाबाद का छोर जो पड़ता है उस साइड में, तो वहाँ से भी लोग। थोड़ा सा शौचालय एक बार थोड़ा दिखा दिए, जाके देख लेते हैं आखिर में क्या जो सुविधाएँ चल रही यहाँ पर है। और एक बार देख लें शौचालय को भी। तो कहीं ना कहीं वो जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो शौचालय है, बाथरूम है, देखिए ये है शौचालय। बताइए, कोई महिला है, इतनी महिलाएं आती हैं, वो लोग के लिए क्या परेशानी झेलनी पड़ती होगी। मतलब है ना, कितनी बड़ी आपको ये आपको दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा आपको ये लापरवाही जो स्वास्थ्य विभाग के धरातल पर की जो अधिकारी हैं, जो क्या उनकी लीपापोती समझ में नहीं आ रही। यहाँ पर ये डिलीवरी केंद्र है, जो यहाँ पर डिलीवरी कराई जाती है अंदर में, लेकिन अगर शौचालय की काफ़ी ख़राब है। चलिए देखना होगा कब तक इस प्रकार स्वास्थ्य विभाग अपनी कमियों को छुपाता रहेंगे और इसका विकास करके कम से कम जनता के पास सुख सुविधाओं का अभाव होगा।